वेलकम बैक। अस्करी साहब, 2014 के बाद व्हाट डू यू सी कि क्या होगा पाकिस्तान की क्या सिचुएशन होगी और हमारी क्या इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं उस पर कोई असर पड़ेगा, या वो कुछ बेहतर प्रिपेयर्ड हैं टू डील विद 2014 एंड इट्स आफ्टरमैथ? मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो सूरत हाल इससे बेहतर होने के फौरी तौर पे तो हमें कोई इम्कानात जो हैं वो नज़र नहीं आते। उसकी वजह यह है कि आपका माशरा टेररिज्म के इशू पे डिवाइडेड है। जो अभी आपने बात की कि जमहूरी हुकूमत ने क्या किया, उसमें प्रॉब्लम यह है कि इसको पॉलिटिकल ओनरशिप वॉर ऑन टेररिज्म को सिर्फ 3 पार्टियां दे रही हैं। पीपल्स पार्टी है, ANP है और MQM है। उसके अलावा जितनी पार्टियां हैं वो आए बाएं शाएं करती हैं, यानी वो टेररिज्म की मुखालफत कर देंगी लेकिन किसी टेररिस्ट ग्रुप की वो मजम्मत नहीं करती। एक तो आपकी प्रॉब्लम ये है, तो जारी रहेगी। दूसरा ये है कि ख्याल ये है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं होगा, और अगर अफगानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं होता तो आपके ट्राइबल एरिया में भी इस्तेहकाम नहीं होगा, और अगर आपके ट्राइबल एरिया में इस्तेहकाम नहीं होगा तो उसका फॉल आउट इफेक्ट जो है वो आपकी मेनलैंड पाकिस्तान पे आएगा, क्योंकि मेनलैंड के ग्रुप अब ट्राइबल एरिया ग्रुप से लिंक हो गए हैं। और पाकिस्तान, मेरा ख्याल ये है कि टेररिज्म के इस चैलेंज को डील करता रहेगा आइंदा 5 से 10 साल तक कम अज कम, उसके बाद शायद बेहतरी हो जाए। शामी साहब, हम बेहतर प्रिपेयर्ड हैं 2014 और इसके आफ्टरमैथ के लिए? ये बात तो दुरुस्त है कि ये हमारा दाखिली मसला बन चुका है बहुत बड़ा। लेकिन ये जो ओनरशिप इसकी है वार ऑन टेरर की, ये भी अमली तो है लेकिन फिक्री नहीं है। जो पीपल्स पार्टी है वो भी फिक्री ओनरशिप देने में कामयाब नहीं हो सकी, लोगों के सामने कोई दलील नहीं ला सकी। लेकिन ये देखिए, जो हमारी सोसाइटी है ना, वो बहसियत मजमूई, वो एक इसके खिलाफ है इन चीजों के। और ये जो सोसाइटी जो असर्ट करती है वही उम्मीद की किरण है। जैसे अब कराची में देखिए क्या हो रहा है। कराची में जो सोसाइटी ने बहसियत मजमूई एक का मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो सारी जमातें जो वहां स्टेक होल्डर्स हैं वो ये कहने पर मजबूर हुई हैं कि हम अपने अपने जो दहशतगर्द हैं या कानून शिकन है उनको कानून के हवाले किया जाए। ये एक तो जो सोसाइटी हमारी है उसकी जो अपनी गालिब अक्सरियत है वो ये सोच रखती है कि ये मामलात हमें दुरुस्त करने हैं और इन चीजों को हमें ठीक करना है। उसमें एक उम्मीद की किरण नजर आती है, और तमाम तर यानी उस दबाव के बावजूद और तमाम तर अफगानिस्तान से आने वाली एक हवाओं के बावजूद जमहूरी डिस्पेंसेशन में आपको नजर आता है कि ये जो सोसाइटल प्रेशर है उसको चेंज करेगा? देखिए, जमहूरी डिस्पेंसेशन ही से आप ये तवक्को रख सकते हैं। अगर फौज जो है वो आ जाए, स्टीयरिंग पे बैठ जाए, तो नए मसाइल पैदा हो जाएंगे। फौज इस वक्त स्टीयरिंग पे नहीं है? नहीं, फौज स्टीयरिंग पे नहीं है। फौज कंडक्टर का रोल अदा कर रही है। देखिए, फौज का ये रोल तो रहेगा, लेकिन फौज अगर पीछे बैठ के बात करेगी तो उसको वो असर्ट भी ज्यादा कर सकेगी, उसका रोल भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप जो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको आप मुल्क से फारिग करने की कोशिश करेंगे, आप एक दूसरी लड़ाई छेड़ देंगे और ये लड़ाई जो है उलझ जाएगी और फिर हम जीत नहीं सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शामी साहब, बहुत शुक्रिया अस्करी साहब हमें ज्वाइन करने का। नाजरीन, हमने गुफ्तगू के अंदर इस चीज़ का अहाता करने की कोशिश की कि 9/11 के बाद जो दुनिया में हुआ और जो पाकिस्तान में हुआ उसका क्या फॉल आउट है, और लुकिंग अहेड क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानी स्टेट ये सोच रहे हैं और इस पूरे मसाइल को, जो इस वक्त हमें अपने खित्ते के मसाइल नजर आते हैं, उनसे बाहर निकलने का रास्ता जो है वो हमें नजर आ रहा है। क्या हमारी जमहूरी हुकूमत और फौज मिलके इसका कुछ हल निकालने की पोजीशन में है? और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं और जमहूरी हुकूमत है या जमहूरी डिस्पेंसेशन है, उसी से हमें इस किस्म के किसी भी नताइज की तवक्को रखनी चाहिए। उसके बगैर शायद पाकिस्तान मजीद मसाइल के अंदर उलझता हुआ हमें नजर आएगा। आपका बहुत शुक्रिया।